Hello guys, welcome to the channel Learn English with Akanksha. As you all know कि हमारे चैनल पे अभी तक जितनी भी वीडियोस हैं सब ग्रामर से रिलेटेड हैं। मैंने आपको पढ़ना सिखाया क्या सेंटेंस का फ्रेम करने का तरीका होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस में यूज करने होते हैं, या कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं। लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हो पीछे मेरे कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, कोई मार्कर नहीं है मेरे हाथ में। मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं चाह रही हूँ। किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ हम सीखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक से ही क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैंने ऐसा नहीं है बिल्कुल हाई लेवल से सिखाना शुरू किया है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक चीजें मैंने पढ़ानी शुरू की हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं, जैसे कि हम हिंदी की बात कर लें, हिंदी को जब से हम बॉर्न होते हैं इंडियन सोसाइटी में, बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके पेरेंट्स उससे हिंदी में ही बात करते हैं। मेजरली फैमिलीज में हिंदी में बात की जाती है। लेकिन अब जो कल्चर आ रहा है, ऐसा ज्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है कि जो आज की सोसाइटी है उसमें बच्चे को जैसे ही आप बॉर्न होते हैं या बोलना शुरू करता है तो उसे इंग्लिश की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, हिंदी बोलना कम सिखाया जाता है। ज्यादातर फैमिलीज में यही होता है कि कोशिश की जाती है कि हमारे घर का बच्चा जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश बोले, बहुत अच्छी इंग्लिश बोले। और यहाँ तक कि जब आप स्कूल में जाते हो तो जितने भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उसमें भी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, बोलने की ज्यादा कहा जाता है। और इंग्लिश एक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट समझ लीजिए, या आज की सोसाइटी की डिमांड समझ लीजिए, या फैशन कल्चर समझ लीजिए। इंग्लिश को हर उस तरीके से देखा जाता है कि एक इंग्लिश बहुत हाई लेवल की चीज है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करेंगे कि इंग्लिश की नेसेसिटी क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, क्यों सीखना है, और सबसे पहले जो डर है आपके अंदर ना कि इंग्लिश कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसको आप बहुत इजी बना सकते हो। जब तक आप डर नहीं निकालोगे ना तब तक आप ये चीजें सीख नहीं सकते हो। तो पर चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे, और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल पे विजिट करिएगा, हमारी और भी वीडियोस को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और सो आपके लिए ऐसी वीडियोस हम और लाते रहेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज आकांक्षा। आई एम ऑल्सो अ इंग्लिश टीचर। मैं एक क्लास 12 तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और मेरा भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हमेशा से ही बहुत फेवरेट रहा है, मुझे बहुत पसंद था। मतलब जब मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जब छोटी थी, जूनियर क्लासेस में थी, तो मेरे साथ के बच्चे जो थे वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, और मुझे उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलनी ये कहूँगी कि मुझे समझ में आता था। मुझे ये पता था कि मैं बोल सकती हूँ जो क्या बोलना है, मुझे सेंटेंस आते थे। बट एक डर जो होता है ना, वो डर था कि मैं बोलूंगी कुछ गलत हो जाएगा और लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। तो ऐसा क्यों था, मैं बचपन से ही कॉन्वेंट स्कूल में थी, एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी। लेकिन जो होता है ना आपका घर का माहौल जिस तरीके का होता है, तो वो लैंग्वेज आपको ज्यादा आती है। जैसे आप हिंदी में बात करोगे, या जो लोग जहां से भी देख रहे होंगे, जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आती होगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, घर में जो माहौल था वो इंग्लिश बोलने का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सब लोग हिंदी में ही बात करते थे, तो हिंदी बोलना अच्छे से आता था। लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मुझे आता था इंग्लिश, ऐसा नहीं मुझे नहीं आता था, लेकिन एक डर था मेरे अंदर। डर था वो ये था कि मैं बोलूंगी अगर कुछ गलत हुआ तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि लोग के जो हंसने लगेंगे या जो डर होता है, सबसे पहले तो वही हमें बोलने से रोक देता है। ठीक है, अब ये डर क्यों होता है? जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, 11-12 के बच्चे जो हमारे सीनियर मोस्ट क्लासेस के बच्चे हैं, तो मैं बात करूंगी उनके अंदर एक नॉर्मल स्कूल है, बहुत ज्यादा कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, तो एक बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है चीजों को सीखने की, बोलने की, लेकिन उनके साथ में सारे के सारे जो बच्चे बैठे रहते हैं वो उसी बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पर इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हाँ, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, बोलें, लेकिन अगर वही बच्चे इंग्लिश को बोलते हैं तो शायद उन पर हंसा जाता है। या क्लास में भी जब बच्चे बोलने की कभी कोशिश करते हैं तो हंसते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को बोलने के लिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक बार एक स्पीच कराई, और उसी बच्चे को जब मैंने बोला कि आप हिंदी बोलो, तो बच्चे 2-4 बच्चे थे जो बोल रहे थे, और जब मैंने इंग्लिश में बोलने को कहा तो वो बच्चे हेजिटेट कर रहे थे। सबसे पहले उनका ये था आंसर, मैम मुझे हिंदी में दे दिया जाए तो मैं बोल दूंगा। तो सबसे पहली जो चीज होती है जो हमें रोकती है इंग्लिश को बोलने से, वो होती है हमारी हेजिटेशन। हेजिटेशन को दूर कैसे करोगे आप?
जैसे कि अब हम कहें कि घर से इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करो, जैसे ज्यादातर जो आज आप अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए अगर आपके बच्चे हैं भेजोगे तो वहाँ पे टीचर्स भी ये कहते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों से इंग्लिश में बात करें। लेकिन हर फैमिली के बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा हो सकता है एजुकेटेड ना हो, उन्हें ना आता हो, तो क्या उनके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या उनके बच्चे इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो होती है कि हमें क्या हटाना है, अपना हेजिटेशन। सबसे पहले हमको अपनी हेजिटेशन दूर करनी है। हेजिटेशन कैसे दूर होगी? मैं कहूँ जाओ इंग्लिश बोलने लगो, कैसे? क्या आपको तुरंत क्या बोलना होगा? जब से हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस आता हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना आता हो, 2-4 लाइन्स आती हो। मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे बात कर रही हूँ, जिनको बिल्कुल भी फ्रेम करना नहीं आता है सेंटेंस को, उनकी बात कर रही हूँ। नॉर्मल आता है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या बोलने होंगे आप? अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में या कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहली जो बात होती है कि हमें हेजिटेशन को दूर करना है। तो हेजिटेशन क्या होती है? हम अकेले में हो सकता है बहुत अच्छा बोल लेते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, हमें पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका ये था, वो पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे और पढ़ाने के बाद हम लोगों को वो होमवर्क भी देते थे कि आप इसकी समरी मतलब कि आप पढ़ो, चैप्टर की समरी निकालो। और दूसरे दिन पूरी क्लास में किसी को भी इंडिविजुअली खड़ा कर देते थे और बोलते थे आप इसकी समरी बताइए इंग्लिश में। तो उससे क्या होता था कि जो बच्चों का हेजिटेशन था ना, वो मतलब कि वो जो अच्छे बच्चे थे बोलने के तो वो बोल ही लेते थे। लेकिन जब आपको वो किसी को भी खड़ा कर देते थे, वहां पे ये नहीं था कि आप अपने मन से जाओगे, नहीं, वो किसी को भी निकाल करके खड़ा करते थे। और ऐसा नहीं वो पनिश करते थे या कुछ नहीं, बस आपका मन है, आपको जितना आ रहा है, आपको 2 लाइन 4 लाइन जो भी आ रही है वो बोलिए। तो मेरे साथ एक ऐसे केस हुआ था कि मुझे एक चैप्टर दिया गया, उसकी समरी मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई, लेकिन दूसरे दिन सर ने बोला कि कौन देगा। तो मतलब मेरा मन था बहुत, लेकिन एक ये हो रहा था ना कि ऐसा ना हो मैं कुछ गलत बोल दूं और वहां पे 45-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब हंसने लगेंगे। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करी, मैंने कहा सर क्या मैं आए? तो उन्होंने बोला कि हाँ प्लीज। जब मैंने बोला, मैं एक लाइन, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मुझे जितना जितना चैप्टर में समझ में आया ना, मैं सब कुछ बता दूंगी, हो सकता है गलत हो सही हो, मैं बोलती जाऊंगी। और मैं फ्लो में बोलती गई, मैं रुकी नहीं कहीं पर भी बीच में, मैं फ्लो में बोलती गई। और जब मेरी वो समरी एंड हुई है तो यू वोंट बिलीव कि पूरा क्लास जो था वो क्लैपिंग कर रहा था। और वो क्लैपिंग क्यों कर रहा था कि उस क्लास में जो टॉपर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी अच्छी समरी बताई थी। लेकिन वो ऐसा फर्स्ट इंसिडेंट था कि मैं क्लास के बीच में खड़े होकर कुछ बोला था, वहां से मेरी जो हेजिटेशन थी वो निकली थी, ठीक है। तो हेजिटेशन निकालने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि आपको बोलना पड़ेगा। आप भले ही कैसे भी बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, आपको 2 सेंटेंस आते हैं, 4 सेंटेंस आते हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी की 4 लाइनें रट लो, कुछ बोलो। जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक ये हेजिटेशन नहीं निकलने वाली है, ठीक है। अब हेजिटेशन को निकालना है। अब मैं कहूँगी बोलो तो जरूरी नहीं है आपका फ्रेंड सर्कल होगा तो आप उसमें खड़ा करके बोलने लगोगे, या मैं कहूँ फैमिली में किसी को पकड़ लो। अगर आपके पास है, अगर आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, वेल एंड गुड, आप उनके साथ बोल सकते हो, आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हो, नॉर्मली जो बात करते हो उसे ही कर सकते हो। और अगर ऐसा आपको कोई नहीं मिल रहा है जिससे आप इंग्लिश में बात करो, तो सबसे पहला आपको रीजन बना होगा कि मिरर में देख करके बोलिए, है ना। कहते हैं ना मिरर में देख करके बोलिए तो डर निकलता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मिरर में देख करके बोलिए, क्योंकि जब आप मिरर में बोल तो रहे हो, ठीक है, तो वो आप अपनी इमेज देख रहे हो, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाओगे कि मैंने कहाँ पे कौन सी गलती करी है। अब गलतियां कैसे पकड़ पाओगे? सबके पास आज के टाइम पे फोन है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया काम क्या है, आप फोन रखिए, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करिए, अपना जो भी आपको बोलना है, आपको अपने बारे में आ रहा है, आपको 10 लाइन आ रही है, आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, एनीथिंग आप उस वीडियो में बोलिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करिए, उस वीडियो में आप बोलिए और बोलने के बाद उस रिकॉर्डिंग को देखिए और देख करके अपनी गलतियों को खुद पकड़िए कि मैंने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक करी है। देखिएगा आपको अपनी गलतियां खुद पकड़ में आएंगी और अपनी गलतियों को आप खुद सुधार पाओगे, ठीक है। तो ये चीज पहली हो गई कि आपको अपना हेजिटेशन कैसे हटाना है, डर जो कैसे हटाना है। ये तो उनकी भी बात होगी जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन वो बोलने में डरते हैं। उनको इंग्लिश समझ में आती है, उनको इंग्लिश लिखना आता है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलने में डरते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या हो रहा है, मैं क्या बोलूं, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करूं, मैं फ्रेम करना नहीं आता है।
तो उनके लिए सबसे पहले मैं कहूंगी आपको 6 to 12 के बीच की जो भी बुक्स होती हैं, इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती हैं, आप बेसिक्स उठाइए ना, बिल्कुल 5-6 क्लास की बुक्स उठाइए, इंग्लिश की बुक्स देखिए, उसमें स्टोरी दी रहती हैं, आप उन्हें रीड करना शुरू करिए। ठीक है, जब आप 5-6 क्लास की बुक्स उठाओगे ना तो उसमें बहुत बेसिक इंग्लिश दी होती है, थोड़ी बहुत समझ में आपको आएगी, थोड़ी बहुत हो सकता है ना भी आए। आप उस बुक को पढ़िए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं बड़ा हो गया, मैं 5-6 क्लास की बुक पढ़ूं, नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। उसको पढ़िए, पढ़ के आपको जितनी समझ में आ रही है उतनी ठीक, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं आप अंडरलाइन करिए। एक पेज पढ़िए, मैं नहीं कह रही हूँ आप पूरी बुक पढ़ोगे, पूरी स्टोरी पढ़ो, नहीं, एक पेज को पढ़िए। एक पेज में आपको जो भी वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, कि इसका मुझे मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, या एक पूरा सेंटेंस जो आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, उसे आप अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद आपने एक पेज से सारे वर्ड्स निकालिए, कलेक्ट कर लिए। अब आपके पास फोन है या तो आप डिक्शनरी, अगर आप पॉकेट डिक्शनरी से देखना चाहते हो उससे देख सकते हो, नहीं तो गूगल ऐप से, क्रोम सबके पास है, आप डालिए क्रोम पे वो वर्ड या वो सेंटेंस और आपको उसकी पूरी मीनिंग निकल कर ही आ जाएगी। तो इससे एक ही चीज होगी, आपने उस चैप्टर को पढ़ा था, पढ़ने के बाद आपने उसकी मीनिंग सुनी, मीनिंग मतलब कि आपने समझ ली क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप पूरे चैप्टर की समरी को लिखिए अपनी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, लिखिए। अब लिखने से क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या किया, उसको पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने उसमें से वर्ड कलेक्ट किए, उनकी मीनिंग ढूंढी। ठीक, उसके बाद आपने उसको लिखा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लिखने में, उस एक पेज के बारे में लिखने में आपको अगर कहते 1 घंटा भी लग रहा है, तो क्या आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? उस 1 घंटे में आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आप उसको पढ़िए कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जहां पर भी आपको लग रही हो कि मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, और उनको आप जो है देख सकते हो। आप तो पूरा जो ऐप्स आ रहे हैं आपको पूरा पेज स्कैन करके बता देते हैं कहाँ पे आपने करेक्शन करने वाला है, कहाँ पे आपने गलती की है। और उसको लिखने के बाद अब उस जो आपने पूरा पेज लिखा था उसमें से एटलीस्ट हाफ पेज भाई आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, तो मीन्स आपको वो चीजें आ रही हैं अपने वर्ड्स में। अब उसको बोलिए, उसको रिकॉर्ड करिए और फिर उसमें गलतियां निकालिए। तो इसमें क्या हो गया, आपने एक ही चीज को कितनी तरीके से सीखा। पहले आपने पढ़ के सीखा, फिर आपने उसकी मीनिंग थोड़ी तब उसे सीखा, आपने लिखा तब उसे सीखा, और आपने उसको रिकॉर्ड किया तब उसे सीखा। मुझे नहीं लगता है 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आपको लगेगा इस पूरे प्रोसेस को पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप 24 घंटे में अपने आप को 2 घंटा दे सकते हो डेली, तो आप इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे आपको आने लगेगा, तो आपकी जो लैंग्वेज वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होती जाएगी, तो आपको चीजें समझ में आएगी, तो हो सकता है आपको उसको सर्च ना करना पड़े। तो धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाइए और आपकी स्पीड बूस्ट होगी। और जहां आपको 2 घंटे लग रहे हैं वहां मेजरली आपको आधे घंटे में सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। हो सकता है आप पूरा पेज यानी कि पूरा स्टोरी ही एक बार में एक्सप्लेन कर दो। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश की बोलने की हेजिटेशन निकाल सकते हो, और दूसरी चीज है आप इंग्लिश अपनी स्ट्रांग कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आगे वाले टाइम में भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होती रहेगी। तो अगर आप गार्जियन हो, देख रहे हो, तो आपको अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए ताकि उनकी हैबिट पड़े। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको तो पता है, आपको जॉब में, इंटरव्यू में, कॉलेज में, स्कूल्स में, हर कहीं आपको इंग्लिश की नीड तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो इंग्लिश आना भी एक जरूरी चीज है जो आज की डिमांड है। आप हर जगह ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदी बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा। कहीं कहीं पे हिंदी को उतना ज्यादा मेजॉरिटी नहीं दी जाती है, उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो अगर आपको डबल लैंग्वेज आ रही है तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब आप जितना भी प्रोसेस करिएगा मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपने क्या समरी लिखी है। मुझे वो समरी कमेंट करिएगा टाइप करके, जो आपको पेज पे लिखने के दिया उसको टाइप करके कमेंट करिएगा, और जो उसमें एरर्स होंगी उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, और हो सो आप भी वोकैबुलरी अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग करेंगे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।